इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कि जब बिल्कुल सूख जाते हैं और उनको आप फिर पानी दो तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अब उनमें लाइफ वापस आ नहीं सकती। लेकिन एक पौधा होता है जिसका नाम है रमुंडा सर्बिका, जिसको बिल्कुल सूख जाने के बाद भी अगर आप पानी देते हो, मतलब उसका एक पत्ता भी हरा नहीं है, बिल्कुल डंडिया वंडिया सब सूख चुके हैं, सारे पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन अगर आप पानी देना उसे शुरू करते हो वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है सेरेबियन फीनिक्स फ्लावर। फिलहाल के दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक हंगेरियन हाइकर स्विट्जरलैंड के पहाड़ियों में हाइकिंग के लिए गया था और वो अकेला था, जिसकी वजह से वो गुम हो गया। और वो भटकते भटकते अचानक से एक बिल्ली के पास में पहुंच गया, जहां पर वो बिल्ली थी किसी गांव की, और वो ऐसे ही टहलने के लिए वहां पर आई होगी, जहां पर उसका पीछा करते करते वो एक्चुअली में एक गाँव में ही पहुंच गया, जिसके बाद में उसे हेल्प मिली और वो सही जगह पर वापस पहुंचा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जितने एक्सपेरिमेंट किए गए उतने शायद किसी दौरान नहीं किए गए होंगे। मतलब चाहे व्हीकल्स ले लो या फिर वेपन्स ले लो, नए नए तरीके की चीजें की गई थी। और इसी तरीके से डच वॉरशिप जो थी, जो कि कुछ इस तरीके की डिजाइन की गई थी, जो कि ऐसे लगता था जैसे कि कोई आइलैंड चल रहा है, जिस वजह से जापानीज जो एयरफोर्स थी उसके अटैक से अपनी क्लास में यही इकलौती वॉरशिप थी जो बच पाई थी। बाकियों पे तो जापानीज ने अटैक कर ही दिया था, क्योंकि वो वॉरशिप दिख रही थी, लेकिन ये किसी आइलैंड की तरह दिखती थी। मतलब इस तरीके की झाड़ फूस इसमें कर रखी थी। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठा एस्ट्रोनॉट हर दिन में 15 सनराइज देखता है और 15 सनसेट देखते हैं। अगर जिसकी एवरेज निकाली जाए तो हर एक उसको 45 मिनट में देखने को मिल जाता है। ये बात जानकर आपको हैरानी हो जाएगी कि नॉर्वे के अंदर अगर आप अपनी बुक को पब्लिश करवाते हो तो आपकी बुक की 1000 कॉपी तो सिर्फ नॉर्वेनियन गवर्नमेंट ही खरीद लेगी, जिसके बाद में अपनी कंट्री की 1000 लाइब्रेरी में उसको भेज देगी। और आपकी बुक अगर वहां पर पसंद की जाती है तो लोग उसको और भी ज्यादा खरीदेंगे, और इसी के साथ साथ जिसको नहीं खरीदनी है वो लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ेगा। ये बात शायद आपको अभी तक मालूम ना हो कि हांगकांग और जापान के अंदर जितने भी मैकडॉनल्ड्स हैं वो सारे हमेशा ही खुले रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, जिसकी वजह से रात के वक्त में जिन लोगों के पास में घर नहीं होता या फिर ठहरने के लिए कोई प्लेस नहीं होता, वो वहीं पर आ जाते हैं सोने के लिए, और वो सो के अगले दिन उठ के आराम से चले जाते हो। और यहाँ पर कोई इनसे पूछता नहीं कि क्यों लौट रहे हो, क्यों सो रहे हो, क्योंकि इन्हीं की खुद की ऐसी पॉलिसी है कि जो भी होमलेस लोग हैं वो आराम से सो पाए, जिसकी वजह से ये डोर हमेशा खुले रखते हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पर रुकते हैं रात भर और दिन में चले जाते हैं, उनको मैक रेफ्यूजीज के नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम है चाइना की शंघाई गवर्नमेंट आपका क्रेडिट स्कोर लो कर देगी अगर आप कहीं दूर रहते हो अपने पेरेंट्स से और उनसे मिलने भी नहीं आते हो। और इसी के साथ साथ आपके पेरेंट्स खुद आपको सू कर सकते हैं कि ये मेरे को निगलेक्ट कर रहा है, मेरे से दूर रह रहा है और मेरे पास तो आता ही नहीं, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ही लो हो जाएगा और आपको उसकी सजा भी मिल सकती है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने रोविन एटकिंसन को, जिनको मिस्टर बीन के भी नाम से जाना जाता है, जॉनी इंग्लिश रिबॉर्न के अंदर एक ट्रेनिंग लेते हुए देखा होगा, जहां पर वो अपने बीचों बीच लाते लगवा रहे होते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी असर होता नहीं है। दरअसल शाओलिन मॉन्क को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें होता यह है कि उनके टेस्टिकल की जगह पर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है कि उनको जितनी भी जोर से लात मारी जाए उनको असर होता नहीं है। दरअसल इस ट्रेनिंग का नाम है आयरन एग स्किल। अगर इस दुनिया के अंदर सबसे सस्ता रेंटल हाउस आपको अगर कहीं मिल सकता है, वो सिर्फ आपको जर्मनी में मिल सकता है। दरअसल जर्मनी के एक विलेज का नाम है फगेरी, जहां पर सन 1520 से लेकर अब तक हाउस रेंट बढ़ा ही नहीं है, जहां पर आपको 88 यूरो सेंट में एक साल के लिए हाउस रेंट पर मिल सकता है, जो कि शायद $1 से भी कम का रेट है पूरे साल के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, तो आपकी जुबान पर नाम आएगा जिराफ का। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिराफ पूरे दिन में यानी कि 24 घंटों में सिर्फ 5 से 30 मिनट की नींद से ही गुजारा कर सकता है। दुनिया का सबसे पहला ग्लास बॉटम स्काई पूल लंदन के अंदर मौजूद है, जहां पर जब आप स्विमिंग कर रहे होंगे और नीचे देख रहे होंगे तब आपको नीचे के नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और इसकी ऊंचाई है करीबन 115
फीट की, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आप आसमान में तैर रहे हो। फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।